दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मनोरंजन से ये भरपूर कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और शायद अगर आपने कहानी सुनी होगी पहले तो आपकी जो बचपन की यादें वो भी ताज़ा हो जाएंगी। और उसके अलावा दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ है, सुनकर आपको ज़रूर ही मज़ा आएगा। और आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द अनकुक्ड खिचड़ी। दोस्तों, अनकुक्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कच्चा। तो क्या अर्थ हुआ? द अनकुक्ड खिचड़ी मतलब कि कच्ची खिचड़ी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को पूरे ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One night when the winter season was at its peak, Akbar and Birbal were roaming around in the palace। क्या मतलब हुआ? One night मतलब कि एक रात। When the winter season was at its peak। दोस्तों, पीक का मतलब होता है ऊंचाई, चोटी, उसे पीक कहा जाता है। और यहाँ पर इसका मतलब है पीक का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ लिखा है व्हेन द विंटर सीजन वॉज एट इट्स पीक, मतलब कि जब सर्दी के जो सीज़न था उसकी सबसे ज़्यादा जो ठंड थी उस सीज़न के बारे में उसे पीक का यूज़ किया गया। व्हेन द विंटर सीजन वॉज एट इट्स पीक मतलब जब सर्दियों का जो सीज़न था वो अपने पूरी ऊंचाई पर था, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा तीव्रता थी। अकबर एंड बीरबल वर रोमिंग अराउंड इन द पैलेस। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जहाँ वॉज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और रोम मतलब घूमना। तो जो अकबर और बीरबल थे वर रोमिंग अराउंड इन द पैलेस, वो महल में घूम रहे थे। इट वॉज वेरी चिली। इट वॉज वेरी चिली मतलब कि बहुत ठंड थी। आ थॉट स्ट्रक बीरबल्स माइंड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अ थॉट स्ट्रक बीरबल्स माइंड मतलब कि बीरबल के दिमाग में एक विचार कौंधा। स्ट्रक मतलब कौंधना, आना, मतलब बीरबल के दिमाग में एक विचार आया। ही सैड उन्होंने कहा, मजेस्टी महाराज, आई बिलीव। बिलीव का मतलब है मानना, किसी बात पर विश्वास करना। आई बिलीव मतलब मैं मानता हूँ, मैं मेरा विश्वास है। दैट की अ मैन कैन डू एनीथिंग, एक आदमी है वो कुछ भी कर सकता है। फॉर द सेक ऑफ मनी, सेक मतलब वास्ते, फॉर द सेक ऑफ मनी पैसों के वास्ते। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि महाराज, आई बिलीव दैट अ मैन कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी मतलब एक आदमी, उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है, मैं मानता हूँ कि एक आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के वास्ते वो कुछ भी कर सकता है। बट द एम्परर डिसअग्रीड विद हिम। और दोस्तों, डिसअग्री का मतलब होता है असहमत होना किसी से, सेकंड फॉर्म में डिसअग्रीड। तो क्या अर्थ हुआ? बट द एम्परर डिसअग्रीड विद हिम, लेकिन जो सम्राट थे वो उनसे सहमत हो गए। असहमत हो गए मतलब उन्होंने उनसे सहमति नहीं दिखाई, असहमत हो गए। आगे देखिए। They were passing by a pond. अकबर dipped his hand into the cold water। और दोस्तों, पासिंग बाय का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना, और ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का जहाँ पर वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और दोस्तों, ये एक प्लूरल नाउन है। दे का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं, तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? देवर पासिंग बाय अ पॉन्ड मतलब वे एक तालाब के पास से, पासिंग बाय मतलब एक तालाब के पास से होकर गुजर रहे थे। अकबर डिप्ड हिज हैंड, डिप का मतलब डुबोना, जो अकबर थे उन्होंने अपने हाथ को डुबोया। इनटू द कोल्ड वाटर, उस ठंडे पानी में अकबर ने अपने हाथ को डुबोया। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट भी कर लीजिए, डिप मतलब डुबोना, सेकंड फॉर्म में डिप्ड।
ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दैट कि अ मैन कैन स्टैंड इन दिस कोल्ड वाटर, कि एक आदमी जो है वो इस ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है, होल नाइट, पूरी रात, फॉर मनी, पैसों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो उन्होंने मतलब कि ही आस्क्ड, उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या आपको लगता है कि एक आदमी इस ठंडे पानी में, कैन स्टैंड इन दिस कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा हो सकता है पैसों के लिए, ऐसा उन्होंने पूछा। ऑफ कोर्स, वास्तव में, या कह सकते हैं बिल्कुल। आई कैन फाइंड वन, मतलब मैं ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ, इफ़ यू से, यदि आप कहें। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड। अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज, जो अकबर थे उन्होंने इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार किया। चलिए आगे देखिए। इफ़ एनी मैन इज़ एबल टू पास अ नाइट इन द आइसी कोल्ड वाटर आई शैल गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स, सेड अकबर। क्या मतलब वो, इफ़ मतलब कि यदि, एनी मैन कोई भी आदमी, इज़ एबल टू पास अ नाइट, मतलब कि एबल टू का मतलब होता है किसी काम को कर पाना, मतलब वो यदि कोई भी आदमी इज़ एबल टू पास ए नाइट, वो एक रात गुजार पाता है, इन द आइसी कोल्ड वाटर, इस बर्फीले ठंडे पानी में, आइसी कोल्ड वाटर मतलब कि बर्फीले ठंडे पानी में, आई शैल गिव हिम, मैं उसको दूंगा, आई शैल गिव मतलब मैं उसको दूंगा 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के, सेड अकबर, अकबर ने कहा। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, बीरबल ब्रॉट अ पुअर एंड लीन मैन टू द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, BRING, आप इसे नोट कर लीजिए। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ये उसी ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, BROUGHT, ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल ब्रॉट अ पुअर एंड लीन मैन, पुअर मतलब गरीब और लीन मतलब कमज़ोर, दुर्बल, मतलब बीरबल, अगले दिन बीरबल एक गरीब और दुर्बल आदमी को दरबार लाए, ब्रिंग लाना सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो ये पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अगले दिन बीरबल एक गरीब और दुर्बल आदमी को, मतलब कमज़ोर आदमी को दरबार लेकर आए। दैट मैन वॉज रेडी टू स्टैंड इन द पॉन्ड, और वो जो आदमी था वॉज रेडी, वो तैयार था, टू स्टैंड इन द पॉन्ड मतलब वो तालाब में खड़े होने के लिए तैयार था, रेडी मतलब तैयार रहना। द एम्परर सेड, द एम्परर सेड मतलब कि जो सम्राट थे उन्होंने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा बीरबल, एस्कोर्ट दिस मैन टू द पॉन्ड। एस्कोर्ट का मतलब होता है किसी को कोई सहारा देना, किसी का मार्गदर्शन करना। उन्होंने क्या कहा, वेरी वेल बीरबल, एस्कोर्ट दिस मैन टू द पॉन्ड मतलब इस आदमी को तालाब की तरफ ले जाओ। एंड इफ़ ही सक्सीड्स, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इस तरह के वर्ड मीनिंग बहुत कम देखने को मिलते हैं। SUCCEED, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, फिफ्थ फॉर्म है सक्सीड्स। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, इफ़ ही सक्सीड, यदि ये सफल होता है, आई विल रिवॉर्ड हिम, मैं इसको इनाम दूंगा, एज आई प्रोमिस्ड, जैसा मैंने वादा किया। चलिए आगे देखिए। द मैन एंड बीरबल लेफ्ट, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लीव का मतलब होता है निकलना, रवाना होना, छोड़ना, चले जाना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। द मैन एंड बीरबल लेफ्ट, जो आदमी और बीरबल थे वो चले गए। बट अकबर सेंट हिज गार्ड्स आफ्टर द मैन, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेंड, SEND, सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट। लेकिन बट अकबर सेंट हिज गार्ड्स, लेकिन जो अकबर थे उन्होंने अपने गार्ड्स को मतलब सुरक्षा कर्मियों को भेज दिया। आफ्टर द मैन, आफ्टर मतलब बाद में नहीं, आफ्टर का मतलब पीछे होता है, आफ्टर द मैन उस आदमी के पीछे भेज दिया। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। ही डिड नॉट चीट, कि उसने कोई भी धोखाधड़ी नहीं करे, वो मतलब उसने कोई भी धोखाधड़ी नहीं की, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। टू अकबर सरप्राइज मतलब कि अकबर को ये हैरानी हुई। द मैन कंप्लीटेड द चैलेंज, वो जो आदमी था उसने उस चैलेंज को, चुनौती को उसने पूरा कर लिया। चलिए आगे देखिए।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन रिटर्न्ड टू द पैलेस टू क्लेम हिज रिवॉर्ड। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, द मैन रिटर्न, रिटर्न मतलब लौटना, वापस आना, जो द मैन रिटर्न जो आदमी था वो वापस लौटा, टू द पैलेस महल वापस आया, टू क्लेम हिज रिवॉर्ड। और दोस्तों क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पर दावा करना, अपने इनाम के ऊपर दावा करने के लिए वो जो आदमी था वो वापस महल आया। अकबर आस्क्ड द मैन, अकबर जो थे उन्होंने उस आदमी से पूछा, हाउ ही मैनेज्ड टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि हाउ ही मैनेज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, मतलब उसने ठंडे पानी में ये जो खड़ा होने में वो कैसे सफल हुआ। द मैन सेड, आदमी ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई सॉ अ लैम्प पोस्ट एट ए डिस्टेंस। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। SEEC मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सो। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया, द मैन सेड, योर मजेस्टी, महाराज, आई सॉ अ लैम्प पोस्ट एट ए डिस्टेंस, मतलब मैंने एक डिस्टेंस पर, दूरी पर एक लैम्प पोस्ट को देखा। और दोस्तों लैम्प पोस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्प पोस्ट क्या होता है। लैम्प पोस्ट का होता है एक बत्ती का खंबा वगैरह कह सकते हैं, उसे लैम्प पोस्ट कहा जाता है। तो उस आदमी ने क्या कहा कि मैंने एक दूरी पर एक लैम्प पोस्ट को देखा। आई कैप्ट लुकिंग एट इट, मैं इसको देखता रहा, एंड लुकिंग एट इट एंड इट्स हीट, और जो उसकी हीट थी, मतलब जो हीट मतलब गर्मी, जो उसकी गर्मी थी, मेड मी कंप्लीट द चैलेंज, उसने मुझे मेरा ये जो चैलेंज था, ये जो चुनौती थी, उसको पूरा करवाया। और दोस्तों कहानी को अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूँगा आप इस चित्र पर भी ध्यान दें, क्योंकि जैसा हमने इस कहानी में देखा, उस आदमी ने कहा कि सम्राट, मतलब कि जब उन राजा साहब ने उससे पूछा कि आप कैसे इतनी देर पानी में खड़े रहे, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक लैम्प पोस्ट को देख रहा था, मतलब जो बत्ती का खंबा जो थोड़ी दूरी पर था, और मैं उसको देखता रहा, और उसकी जो गर्मी से मैंने इस अपने चैलेंज को, अपनी इस चुनौती को पूरा किया। तो इस तरह से आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये तालाब है, यहाँ पर वो व्यक्ति है, और यहाँ पर वो लैम्प पोस्ट है जिसे वो व्यक्ति लगातार देख रहा है। चलिए आगे देखिए। अकबर गॉट फ्यूरियस एंड रिफ्यूज्ड टू रिवॉर्ड द मैन, सेइंग दैट मीन्स यू वर नॉट कम्प्लीटली इन द कोल्ड वाटर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, ये भी पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, और यहाँ एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है उस सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया गया है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यंत क्रोधित हो जाना, नाराज़ होना, या बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, अकबर गॉट फ्यूरियस, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए, एंड रिफ्यूज्ड, और उन्होंने मना कर दिया, टू रिवॉर्ड द मैन, और उन्होंने उस आदमी को इनाम देने से, पुरस्कार देने से मना कर दिया, सेइंग, ये कहते हुए, दैट मीन्स, इसका मतलब है, यू आर नॉट कम्प्लीटली इन द कोल्ड वाटर, मतलब आप कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से आप ठंडे पानी में नहीं थे, हैंस, इसलिए, यू विल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड, आपको इनाम नहीं मिलेगा, रिसीव मतलब मिलना, यू विल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड, आपको इनाम नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए। द मैन लेफ्ट द कोर्ट विद डिसअपॉइंटमेंट, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, द मैन लेफ्ट द कोर्ट विद डिसअपॉइंटमेंट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, डिसअपॉइंटमेंट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है निराशा। द मैन लेफ्ट द कोर्ट विद डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जो आदमी था उसने निराश होकर, कह सकते हैं निराशा में, दरबार से वो चला गया। बीरबल वॉज सरप्राइज्ड, जो बीरबल थे वो बहुत हैरान थे, एट द एम्परर्स एक्शन, मतलब ये जो सम्राट के इस एक्शन को देखकर, इस काम को देखकर जो बीरबल थे वो हैरान थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिड नॉट कम टू द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिड नॉट कम टू द कोर्ट, मतलब अगले दिन वह दरबार नहीं आए, और ये बीरबल के बारे में बात हो रही है। अकबर गॉट वरीड, और ये भी हमारा वरीड एडजेक्टिव है जिसका मतलब चिंतित, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट लगाई गई। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर गॉट वरीड, अकबर चिंतित हो गए।
ही सेंट अ कोर्टियर, सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट और कोर्टियर मतलब दरबारी। ही सेंट ए कोर्टियर टू ब्रिंग बीरबल, मतलब उन्होंने एक दरबारी को बीरबल को लाने के लिए भेजा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ब्रिंग मतलब लाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही सेंट अ कोर्टियर टू ब्रिंग बीरबल, मतलब उन्होंने एक दरबारी को बीरबल को लाने के लिए भेजा। चलिए आगे देखिए। The courtier came back and told Akbar that Birbal was cooking खिचड़ी and would be back only after eating it। क्या अर्थ हुआ, द courtier came back, कम बैक मतलब वापस आना, सेकंड फॉर्म came back, जो दरबारी था came back वो वापस आया, and told अकबर, और उसने अकबर को बताया कि बीरबल was cooking खिचड़ी, जो बीरबल हैं वो खिचड़ी पका रहे थे, and would be back, और वो वापस आएंगे only after eating it, मतलब वो उसको खाकर ही वापस आएंगे। He waited for बीरबल टिल इवनिंग, और ये जो ही है ये सम्राट के लिए यूज़ किया गया है, और वेट मतलब प्रतीक्षा करना, सेकंड फॉर्म वेटेड। ही वेटेड फॉर बीरबल टिल इवनिंग। और दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कुछ भी ना छूटे, कि यहाँ पर फोर का यूज़ किया गया कंजक्शन के रूप में। तो आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि जब आप वर्ब का इस वेट का यूज़ करेंगे, वेट एक वर्ब है जिसका मतलब इंतज़ार करना, और यदि उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो आपको वहाँ पर फोर लगाना होगा कंजक्शन के रूप में, और यदि वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको फोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है इसलिए फोर लगाया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों आप इस चीज़ जानकारी को ज़रूर नोट करें, काम की जानकारी है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वेटेड फॉर बीरबल टिल इवनिंग, मतलब उन्होंने बीरबल का शाम तक इंतज़ार किया, बट ही वॉज नोवेयर टू बी सीन, लेकिन वो कहीं भी नहीं थे, मतलब वो कहीं भी नहीं दिखे। एज द एम्परर ग्रीव इम्पेशेंट, और दोस्तों इम्पेशेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधीर हो जाना, बेसब्र हो जाना, सेकंड, और ये ग्रो की सेकंड फॉर्म में ग्रीव, और यहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब बना, वर्ब ये एडजेक्टिव है इम्पेशेंट, और इसे वर्ब बनाने के लिए इस सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। और दोस्तों मैं समझता हूँ अब तक आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि एडजेक्टिव को हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और उसे वर्ब बनाने के लिए हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि हम एडजेक्टिव में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, एज द एम्परर ग्रीव इम्पेशेंट, मतलब जैसे कि वो जो सम्राट थे वो बेसब्र हो गए, मतलब अधीर हो गए। ही हिमसेल्फ वेंट, हिमसेल्फ मतलब अपने आप, ही हिमसेल्फ वेंट टू लुक फॉर बीरबल, वो बीरबल को ढूंढने के लिए खुद चले गए। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, ही हिमसेल्फ वेंट टू लुक फॉर बीरबल एट हिज हाउस। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह बीरबल को ढूंढने के लिए उनके घर पर ढूंढने के लिए वो खुद चले गए। चलिए आगे देखिए। वैन ही रीच्ड बीरबल्स हाउस, और यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। वैन ही रीच्ड बीरबल्स हाउस मतलब जब वह बीरबल के घर पहुँचे, ही सो उन्होंने देखा, दैट की अ पॉट, और दोस्तों पॉट का मतलब होता है एक छोटा बर्तन, कढ़ाई वगैरह से पॉट कहा जाता है, जो एक कढ़ाई थी, पॉट थी, वॉज हंग वो टंगा हुआ था, ऑलमोस्ट 10 फीट हाई मतलब करीब लगभग 10 फीट ऊंचाई पर वो टंगा हुआ था। एंड फायर वॉज बर्निंग, और जो आग थी वो जल रही थी। एट द ग्राउंड ज़मीन पर जो थी वो आग जल रही थी। अकबर वॉज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड का मतलब भ्रमित हो जाना, जो अकबर थे वो भ्रमित हो गए। एंड आस्क्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल से पूछा वॉट ही वॉज डूइंग कि वो क्या कर रहे हैं। व्हेन बीरबल सेड, जब बीरबल ने कहा, दैट की ही वॉज कुकिंग खिचड़ी कि वो खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जो अकबर थे वो खिलखिलाकर हंस पड़े। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो खिचड़ी है वो किस तरह से पकाई जा रही है, कि ये जो हांडी है, पॉट, वो काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पर जो है आग जल रही है, जिससे पता लगता है कि खिचड़ी बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे देखिए। द पॉट वॉन्ट गेट इनफ हीट, और दोस्तों वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है, इसे शॉर्ट में वॉन्ट का पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द पॉट वॉन्ट गेट इनफ हीट, मतलब जो पॉट है, जो कढ़ाई है या कह सकते हैं जो बर्तन है, उसे इनफ मतलब कि पूरी या कह सकते हैं पर्याप्त जो हीट है, मतलब जो गर्मी है वो नहीं मिलेगी। यू विल सिट हेयर फॉर वीक्स, आप यहाँ हफ्तों के लिए बैठोगे। बट दिस खिचड़ी वॉन्ट कुक, लेकिन ये जो खिचड़ी है वो नहीं पकेगी। सेड अकबर, अकबर ने कहा। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। मजेस्टी, महाराज। व्हेन दिस पॉट कांट गेट हीट, मतलब जब ये जो पॉट है, बर्तन है, कांट गेट हीट, इसे गर्मी नहीं मिल सकती। फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 10 फीट, 10 फीट के दूरी से जब इसको गर्मी नहीं मिल सकती। हाउ कुड द मैन,
गेट हीट, मतलब फिर जो एक आदमी है, द मैन गेट हीट, उसे गर्मी मिल सकती है फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट से, मतलब कि बत्ती के खंभे से, विच इज़ वेरी फार अवे, जो बहुत ज़्यादा दूर है। अकबर अंडरस्टूड व्हाट बीरबल्स वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, और दोस्तों ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अकबर अंडरस्टूड व्हाट बीरबल वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, जो अकबर थे वो समझ गए कि जो बीरबल हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही समन्ड द मैन, समन मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म समन्ड, ही समन्ड द मैन, उन्होंने आदमी को बुलाया, एंड गेव हिज ड्यू रिवॉर्ड, और उसको उसका उचित इनाम दे दिया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ड्यू रिवॉर्ड मतलब उचित इनाम, और ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही समन्ड द मैन एंड गेव हिज ड्यू रिवॉर्ड, अगले दिन उन्होंने आदमी को बुलाया और उसे उसका उचित इनाम दे दिया। चलिए, तो दोस्तों कहानी है, मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आई गई होगी। और जैसा यहाँ पर जो बीरबल थे खिचड़ी पका रहे थे, असल में वो खिचड़ी वगैरह कुछ नहीं पका रहे थे, वो सिर्फ अपनी बात जो थी वो जो उनके मन में बात चल रही थी या जो उनका पॉइंट था वो अकबर को समझाना चाहते थे। और वो इस गरीब व्यक्ति को, जिसने पूरी रात अपनी एक ठंडे पानी के तालाब में गुजारी सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स के लालच में, और वो चाहते थे कि जो राजा साहब हैं वो उसका उचित इनाम है वो दें, और यही कारण था उन्होंने इस तरह की जो खिचड़ी है वो उनको पकाकर दिखाई, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।